सबसे पहले आज न्यूज टॉप 9 में हम बात करने वाले हैं बंगाल चुनावों को लेकर। उसके बाद अनिल देशमुख के क्वारंटीन को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष ने क्या बड़ा खुलासा किया और क्या देशमुख के बचाव में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के गलत और कहां सांसदों ने सांसद को धमकी दी। वसूली की खबर से मचे हंगामे को लेकर हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 महा उगाही सरकार। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के क्वारंटीन होने को लेकर नया खुलासा हुआ है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास जो दस्तावेज हैं उनसे साफ पता चलता है कि देशमुख तो अस्पताल से छूटते ही मुंबई के लिए निकल पड़े थे और 15 फरवरी को निजी विमान से नागपुर से मुंबई की यात्रा पर थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अनिल देशमुख के होम क्वारंटीन में होने का दावा किया था और उसके सबूत भी दिखाए थे। हालांकि उनकी यात्रा के सबूत से ये तय हो गया है कि पवार के दावे गलत हैं, लेकिन इसके साथ ही कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। इस खुलासे के बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या शरद पवार को वाकई नहीं मालूम था कि देशमुख क्वारंटीन में नहीं बल्कि नागपुर से मुंबई की उड़ान पर थे। पहले देशमुख के इस्तीफे से इनकार और अब उन्हें क्वारंटीन में दिखाकर बचाव करने में आखिर पवार की क्या मजबूरी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब गृहमंत्री अनिल देशमुख के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस पूरी जांच को मोड़ने के लिए ये आरोप लगाए गए थे। पवार ने साफ तौर पर कहा है कि देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उनमें कोई दम नहीं है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनिल देशमुख का बचाव किया है और कहा है कि कोरोना के चलते 5 से 15 फरवरी तक देशमुख नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे। उसके बाद 16 फरवरी से 27 फरवरी तक वो होम आइसोलेट थे। इस दौरान उन्होंने देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने का पर्चा भी दिखाया। उन्होंने कहा है कि इससे साफ है कि आरोप गलत है। सचिन वाजे केस संसद में उठाने वाली सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर सदन में धमकी देने का आरोप लगाया है और इसे लेकर स्पीकर से शिकायत की। राणा का कहना है कि संसद में उन्होंने ठाकरे सरकार पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे कैसी बॉडी लैंग्वेज रखनी है ये मुझे किसी से सीखना नहीं है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के धमकी के आरोपों पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सफाई दी है। एक महिला के लिए क्यों कहूंगा, अगर उनके पास उस वक्त लोग थे तो वो बता सकते हैं कि क्या मैंने उन्हें धमकी दी थी। क्या बोलने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने होमगार्ड विभाग में ट्रांसफर किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। आज उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में सभी आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा उन्होंने देशमुख के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज जब्त कर उसकी जांच कराए जाने की भी मांग की। मुंबई के एंटीलिया केस की जांच के सिलसिले में एनआईए की टीम ट्राइडेंट होटल पहुंची। एनआईए होटल में सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पहुंची। सूत्रों के मुताबिक इसी होटल में सचिन वाजे 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक रुका था। इसके बाद ही 25 फरवरी को स्कॉर्पियो को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास पार्क किया गया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।